तो आज एक कहानी के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो तनाव भरी जिंदगी से निकलकर सुकून और शांति तक ले जाती है। ये कहानी द पावर ऑफ नाउ की जो सबसे गहरी बातें हैं उन्हीं से निकली है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि हमारे अभी में, इस पल में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन बस यूं ही गुजर जाते थे, पर उसने असल मायनों में जिया ही नहीं था। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है ना। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, उस जाने पहचाने एहसास से जब लगता है कि जिंदगी बस ऑटो पायलट पर चल रही है। ये कहानी है राहुल की, और सच कहूं तो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक राहुल छिपा हुआ है। तो ये है राहुल, और उसकी जिंदगी शायद हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी जैसी ही है। सुबह से शाम तक की भागदौड़, काम का प्रेशर, तनाव, और जब दिन खत्म होता है तो बस एक खालीपन, एक अधूरेपन का एहसास रह जाता है। तो राहुल का दिन कैसे शुरू होता है? आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ जाता है फोन पर। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, बस यहीं से शुरू हो जाता है तनाव का वो सिलसिला जो उसे दिन भर अपने जाल में उलझाए रखता है। फिर घर से निकलकर ट्रैफिक का सामना, घंटों जाम में फंसे रहना, हॉर्न का शोर, ये सब मिलकर फ्रस्ट्रेशन और बेबसी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दिन का एक और हिस्सा जो बस कट जाता है। और ऑफिस में तो जैसे प्रेशर कुकर वाला हाल है। डेडलाइंस, मीटिंग्स, उम्मीदें, एक के बाद एक। और जब तक दिन ढलता है, राहुल की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। बस एक थकान और एक खालीपन। ये सब लगातार चलता रहा, और इसका असर उसकी सेहत पर दिखने लगा। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे एक अजीब सी सलाह दी, माइंडफुलनेस। राहुल के लिए ये एक नया शब्द था, लेकिन शायद यही वो मोड़ था जहां से उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अब सच कहूं तो शुरू में राहुल को इस पर ज्यादा यकीन नहीं था। माइंडफुलनेस, ये क्या होता है? पर उसने सोचा चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। और उसने सबसे आसान, सबसे बुनियादी चीज से शुरुआत की, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना। और ये तकनीक इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है। बस रुककर अपनी आंखें बंद करो, फिर अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लगाओ। महसूस करो कि कैसे हवा अंदर जा रही है, सीने को भर रही है, और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और हां, मन भटकेगा जरूर। जब भी ऐसा हो तो बिना परेशान हुए बस धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर ले आओ। इसका असर उसे बहुत जल्द दिखा। एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन थी, और वो हमेशा की तरह बहुत घबराया हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। प्रेजेंटेशन से ठीक पहले उसने बस कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। और पता है क्या हुआ? उसका दिमाग जैसे अचानक शांत हो गया, साफ हो गया, और वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। तो अंदर की दुनिया थोड़ी शांत हुई। अब बारी थी बाहर की दुनिया की। राहुल ने ये सीखना शुरू किया कि इस नई समझ, इस अवेयरनेस को अपने रिश्तों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, खासकर उन मुश्किल बातचीत में जो परिवार, पार्टनर या ऑफिस में अक्सर हो जाती हैं। एक दिन उसकी अपनी बहन नेहा से किसी बात पर बहस हो गई, और बहस के बीच में ही उसे अचानक एक चीज समझ आई। उसे अपने अंदर एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज बस सही साबित होना चाहती थी, जीतना चाहती थी। उसे एहसास हुआ, अरे ये तो मेरा ईगो बोल रहा है, ये मैं नहीं हूं। और यहीं पर किसी भी टकराव में दो रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता है ईगो का, जो हमेशा अपनी सफाई देता है, गुस्सा करता है और बहस को जीतना चाहता है। और दूसरा रास्ता है अवेयरनेस का, जागरूकता का, जो सामने वाले को सुनता है, शांति से जवाब देता है और रिश्ते को बचाना चाहता है। राहुल ने जब ईगो की जगह जागरूकता को चुना तो उसके रिश्तों का नतीजा पूरी तरह से बदल गया। अब राहुल की ये यात्रा और भी गहरी होती जा रही थी। उसे एक और बड़ी बात समझ में आई कि उसका दिमाग असल में अभी में रहता ही नहीं है। वो या तो गुजरे हुए कल के पछतावों में डूबा रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंताओं में खोया रहता है, उस कल की जो अभी आया तक नहीं है। सोचिए जरा, हमारा मन लगातार हमें अभी से, इस पल से दूर खींचता रहता है, जबकि जिंदगी तो सिर्फ इसी पल में है। जैसे राहुल सोचता रहता था, काश मैंने वो गलती ना की होती, या फिर क्या होगा अगर कल क्लाइंट मीटिंग खराब हो गई तो। ये सारे विचार उसे उस एकमात्र जगह से दूर ले जा रहे थे जहां सच में कुछ किया जा सकता था, और वो जगह है अभी।
तो इस बार राहुल ने सिर्फ पछताने के बजाय अभी में कदम उठाया। उसे अपने पुराने दोस्त करण की याद आ रही थी, जिससे उसका झगड़ा हुआ था। तो उसने सिर्फ सोचने की बजाय उसे फोन मिला दिया। और ये दिखाता है कि वर्तमान पल में कितनी ताकत है। हम अभी में एक्शन लेकर अपने अतीत को भी ठीक कर सकते हैं। अब आता है राहुल की यात्रा का सबसे गहरा पड़ाव। यहां उसे एक ऐसी सच्चाई का एहसास होता है जो सब कुछ बदल देती है। वो ये समझ जाता है कि वो अपने विचार नहीं है, बल्कि वो उन विचारों के पीछे की खामोशी है। वो चेतना है जो उन विचारों को आते जाते देखती है। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, एक साक्षी। इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि हमारे मन में जो हजारों विचार चलते रहते हैं, वो सब बस बादल हैं। और आपकी जो असली चेतना है, आपकी जो अवेयरनेस है, वो नीला खुला विशाल आकाश है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद, लेकिन आकाश पर उनका कोई असर नहीं होता। वो हमेशा वैसा ही शांत, स्थिर और विशाल रहता है। ठीक वैसे ही विचार और भावनाएं आते जाते रहते हैं, पर आप वो शांत आकाश हैं। और बस इस एक समझ ने राहुल की पूरी जिंदगी बदल दी। अब उसकी जिंदगी भागदौड़ नहीं थी। अब वो चाय पीते हुए चाय के हर घूंट को महसूस करता था, चलते हुए अपने कदमों पर ध्यान देता था। उसकी रोजमर्रा की साधारण चीजें भी अब असाधारण और खूबसूरत पलों में बदल गई थीं। तो राहुल की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान और काम की बातें, जैसे रोज कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी किसी से बहस हो तो अपने ईगो को पहचानना। जब भी मन अतीत या भविष्य में भागे तो उसे धीरे से वापस अभी में ले आना। और ये याद रखना कि हम अपने विचार नहीं, बल्कि उन विचारों को देखने वाले आकाश हैं। और आखिर में साधारण पलों में ही असाधारण खुशी को खोजना। और आखिर में बस यही एक बात याद रखने वाली है कि असली खजाना किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि वो तो इस सफर के हर एक पल में छिपा है। जिंदगी का सारा जादू, सारी खूबसूरती इसी एक पल में है।